दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है, उसी के रिगार्डिंग हम यहां पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एज पर द नोटिफिकेशन जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो मार्च 2022 में कंडक्ट किया जाएगा। स्ट्रेटेजी अब हमारे पास जो 60, 65, 70 दिन बचे हैं प्रीलिम्स तक, वो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सो दैट आपका पेपर जो है बहुत आराम से बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो सके, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टेट जुडिशरी एग्जाम के लिए जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, स्टेट स्पेसिफिक सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा पूरा प्लेटफॉर्म जो है रेडी है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्टेज के लिए थोरो वीडियोस जो है हमारे प्री रिकॉर्डेड वे में प्लेटफॉर्म पर अपलोड हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको वहां पर कोर्स कंटेंट मिलेगा, डेमो लेक्चर्स मिलेंगे, जहां पर हमने बेरेक्ट जो है थोरो वे में लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, कीवर्ड्स के साथ आपको बताया गया है उसमें। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बहुत नॉर्मल फी पे कर आप उसमें एनरोल कर सकते हैं पूरे के पूरे कोर्स के लिए। उत्तराखंड जुडिशरी की जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 20 जनवरी 2022। टेंटेटिव जो प्रीलिम्स की डेट है वो मार्च 2022 है और टोटल वैकेंसी जो है 13 है। प्रीलिम्स का जो एग्जाम रहेगा वो 2 पार्ट्स में रहेगा। पार्ट 1 जो कवर करता है जनरल नॉलेज कवर करता है 50 नंबर की, और पार्ट 2 जो कवर करता है वो है 150 मार्क्स का, जहां पर आपको लॉ के सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स की अगर हम बात करेंगे प्रिपेयर कैसे करना है, तो आपको प्रिपेयर करने के लिए बेरेक्ट्स है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप बेरेक्ट्स करते हैं तो आपका उत्तराखंड जुडिशरी का जो पेपर है वो बहुत आराम से, लॉ के एस्पेक्ट से अगर बात करूं तो आराम से क्लियर होगा। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप हमारा मॉड्यूल देखें, अगर आप हमारे डेमो लेक्चर्स देखें तो वहां पर भी मैंने आपको बार बार बताया है, सिर्फ और सिर्फ बेरेक्ट ही आपको प्रीलिम्स में आराम से क्लियर करवा देगा। हमारी एक सीरीज चल रही है हरियाणा कहाँ, जहां पर हम हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम डिस्कस कर रहे हैं, जो अभी नवंबर 2021 में कंडक्ट हुआ था। वहां पर 125 क्वेश्चन में अराउंड 110, 115 क्वेश्चन जो है लॉ के पूछे गए थे, और अराउंड 100 क्वेश्चन जो थे डायरेक्ट बेरेक्ट के ऊपर आए थे। मैंने हर क्वेश्चन में बताया है वहां पर, अगर आप हमारी सीरीज देखो, कि बेरेक्ट कितने इंपॉर्टेंट है। रही बात करंट अफेयर्स की, जो हमें जनरल नॉलेज पूछी जाएगी यहाँ 50 नंबर का, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है। रीसेंट जो भी लेजिस्लेशन वगैरह हुई हैं, प्रोनाउंसमेंट हुई हैं, जजमेंट्स हुई हैं, लॉ की फील्ड में कोई डेवलपमेंट हुई है, वो सब चीज़ें जो है आपको जनरल नॉलेज वाले पार्ट में पूछी जाएगी। साथ ही साथ करंट अफेयर्स विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, तो कोई भी चीज़ जो है जनरल नॉलेज में वहाँ पर पूछी जा सकती है। तो ये ध्यान रखना है आपको प्रीलिम्स में कवर करने के लिए। सिलेबस जो है जनरल नॉलेज तो है ही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, टीपी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी एंड सीपीसी। तो ये लीगल जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं ये कवर होंगे आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में। अब कैसे आपको प्रीलिम्स का काम करना है, पढ़ाई करनी है, देखिए अराउंड 60-65 डेज में हम ये बोलें कि आपको थोड़ा जो पुरानी हमारी टेक्स्ट बुक वगैरह है, मान लो आपको सोचो कि केडी गौर पढ़ सकते हो, ठीक है, या फिर अवतार सिंह की बुक पढ़ सकते हो, तो वो इस टाइम पे पढ़ना बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो कैसे आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, तो आपको ध्यान रखना है, आपको पढ़ने बेरेक्ट्स। जितने ज़्यादा आप बेरेक्ट पढ़ सकते हो उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ आप कीवर्ड्स को करो हाईलाइट से मार्क, सो दैट जब आप रिवाइज करो, सेकंड रीडिंग करो, तो आपको बहुत कम टाइम लगे और जो मेन कीवर्ड्स हैं, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट जुडिशरी एग्जाम में, वो आप दोबारा से रिवाइज कर सको। सेक्शंस, चैप्टर्स जो है बाय हार्ट आपको याद करने हैं इंडेक्स से। जो आपका बेरेक्ट का इंडेक्स है आपको बाय हार्ट याद करना है कि कौन से सेक्शन में क्या दिया हुआ है, कौन से चैप्टर में कौन सा सेक्शन है, किस टाइटल के अंदर वो चैप्टर है। ये आपको ध्यान से बहुत अच्छे से बाय हार्ट याद करने, कोई इसका और उपचार नहीं है। उसके बाद आपको करना है प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चंस आप कर सको। कम से कम मैं बोलता हूं कि 600 क्वेश्चन आपको बड़े एक्ट्स जैसे सीआरपीसी या सीपीसी या बड़े एक्ट से कम 600 क्वेश्चन होने चाहिए। छोटे एक्ट हो जाते हैं वहां पर 300 क्वेश्चन भी चल सकते हैं। मिनिमम 600 बड़े एक्ट से और 300 छोटे एक्ट से आपको करो। उसके बाद पास्ट ईयर के पेपर्स करो, जितने भी स्टेट्स अभी रिसेंट हुई है, जैसे हरियाणा का पेपर हुआ, राजस्थान का पेपर हुआ, हो सकता है जब तक आपका उत्तराखंड का पेपर हो, एमपी की भी नोटिफिकेशन आई हुई है, उड़ीसा की भी आई हुई है, हो सकता है वो पेपर भी कंडक्ट हो जाए। तो पिछले 1-1.5 साल में जितने भी पेपर्स हुए हैं वो सारी स्टेट्स के, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन जो है सिमिलर भी आते हैं, रिपीट भी हो जाते हैं। अपना स्कोर एनालाइज करते रहो, एक्सप्लेनेशन देखते रहिए कि क्यों क्वेश्चन ठीक हुआ, क्यों क्वेश्चन गलत हुआ, और जो टफ है, ट्रिकी क्वेश्चन है, उनको मार्क करते रहो, सो दैट आपको रिवाइज करने में हेल्प मिले। हमारा जो मॉड्यूल है, अगर आप देखोगे तो अराउंड 150 आवर्स का हमारा लॉ के ऊपर मॉड्यूल है। अगर आप दिन में 5 घंटे भी पढ़ते हो तो 30 दिन में पूरे का पूरा मॉड्यूल आप आराम से कवर कर सकते हो, और बहुत ईज के साथ, क्योंकि हमने जो पढ़ाया है आपको जिस वे में, अगर आप डेमो लेक्चर्स भी देखो तो इस तरह से पढ़ाया है कि आपको कीवर्ड्स जो है साथ के साथ याद होते रहे।
साथ के साथ आपको पता लगता रहे कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है और किस सेक्शन में कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी का मेन फोकस रहे आपका नेक्स्ट ये 60-65 डेज में। तो इस वे में आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जितने भी सब्जेक्ट्स अभी हमने बात की उत्तराखंड जुडिशरी के लिए, जितने भी सब्जेक्ट्स है लॉ के, उनके थोरो वीडियोस मिलेंगे। जनरल नॉलेज के लिए हमारे साथ एक स्पेशल मॉड्यूल आपको मिलेगा जहां पर हम करंट अफेयर्स भी पढ़ाएंगे आपको, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन की जो नॉलेज चाहिए, लीगल एस्पेक्ट की, लेटेस्ट जजमेंट्स की, वो सारी थोरो आपकी प्रिपरेशन होगी। और तीनों स्टेजेस के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू की स्टेज के लिए भी। राइट, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। ये मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। लीगल जो भी अपडेट्स रहेंगे, जुडिशरी से अपडेट्स जो रहेंगे, वो मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।